मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। लीजा के वास्ते बैठने का देर है, ये लगातार हमारा लीजा खाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। ओ हम आया मिस टेलर। तुम इतनी जल्दी आ गया? अभी तो 12 ही बजे हैं। ओह सॉरी हम थोड़ा जल्दी आ गया। क्या है कि अच्छा ठीक है, हम थोड़ा बाद में आता। नहीं, अब आ गए हो तो आ जाओ। ओहो, अब आता क्यों नहीं? आता आ गया। अच्छा, तुम यहाँ ड्राइंग रूम में बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके जल्दी आना। इधर अरे नहीं, इसको नीचे नहीं रखेगा, इसको इधर रखेगा। इधर तो हम बैठा, इधर रखता ना। आजा मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम बैठता क्यों नहीं रामा मूर्ति? मूर्ति नहीं, मूर्ति। ये क्या इंग्लिश वाला मूर्ति नहीं, हिंदी वाला मूर्ति। आर को थोड़ा प्रोनाउंस करना। यस, मूर्ति। हम हर बारी भूलते हैं। ये क्या है? हॉट केस। सो तो हम भी देखते हैं, पर इसमें है क्या? वो तुम हमको बोला ना उस दिन कि रामा मूर्ति को मसूर का सांभर के सिवा कुछ पकाने को नहीं आता। तो आज हम साउथ का सारा डिश डैश करके, मेरा मतलब साउथ का सारा डिश लेके आया। इडली, सांभर, डोसा, वड़ा, सब कुछ। ओपो मूर्ति, हम तो मजाक कर रहा था। कितना अच्छा मजाक करता तुम। अच्छा, इसको किधर रखना? नाउ इसे मुझे दो, मैं इसे किचन में रखती हूँ। इट इज वेरी हॉट। वेरी हॉट केस में रखना, तो गर्म रहता, बाहर नहीं निकालना। ओके। नो मूर्ति, तुम किचन में नहीं आओगे, तुम यहीं रुको। ओके? ये तो हम छोड़ने के लिए आते। नहीं, हम किसी भी मर्द को किचन में आने नहीं देते। ओके, यहीं रुको। हम किचन में जाता तो खुद खोल के बताता क्या क्या लाया मूर्ति अपना लीजा के लिए। ठीक है, मूर्ति इधर वेट करेगा।
इधर वेट करेगा। यो, दरवाजा खुला, कोई स्कूल का आदमी हमको इधर देखेगा तो क्या बोलेगा? अम्मा, ये तुम किससे बातें कर रहे हो रामामूर्ति? नहीं वो क्या के दरवाजा खुला, उसको बंद कर दें। इसको खुला ही रहने दो। नहीं वो इधर हमको कोई बैठा देखेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हमने तुम्हें यहाँ खाने पे बुलाया है कि नहीं? हाँ वो, लेकिन वो... तुमको चोरी करने तो नहीं आया ना? नो बट रिलैक्स मूर्ति। तुम हमको खाना खाने के लिए संडे को बुलाया, हमको बहुत ऑनर मिला। वो क्या है, यू सी मिस टेलर, इधर का जो लोग है वो रामामूर्ति का बहुत मजाक उड़ाता है। ये अच्छा नहीं लगता रामामूर्ति को। तुम हमको बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। Who else? प्रिंसिपल, नहीं वैसे तो हमको सभी लोग अच्छा लगता है। पोह मूर्ति। नहीं नॉट दैट पोअर। उधर त्रिचूर में हमारा बहुत कोकोनट ट्रीज 100। इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। Oh me? नो ट्रीज कोकोनट ट्रीज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? नारियल। यस नारियल। मिस मैं कम इन? Oh, it's you, Vishali. Come in. नहीं उसको इधर काय को बुलाते हैं? उसको बोलो बाहर जाके खेले। बाहर। वो ये कबाब में हड्डी किधर से आ गई? इतना दिन के बाद मौका मिला था कि लीजा के सामने अपना हार्ट का बात खोलेगा, सब कबाड़ा हो गया। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वैशाली। मिस्टर रामामूर्ति, मैं 1 मिनट में आई। ओके। ए, वैशाली, ये तुम इधर क्या करती? तुम बाहर जाके विशाल के साथ खेलो, जाओ। विशाल के मम्मी पापा आए हैं, वो उन्हीं के पास ही है। ओहो, तो तुम जाके लिली के साथ खेलो। लिली मेरे साथ खेलती नहीं है, वो कहती है तुम हर वक्त लड़कों के साथ खेलती हो। वेरी बैड। अच्छा एक काम करो, वो बाहर उधर गार्डन के पास झूले के पास जाके खेलो। स्विंग के पास स्विंग करो, स्विंग। ये तुम इसे कहाँ भेज रहे हो? बैठो विशाली। अच्छा वैशाली, तुमको खेलना है तो तुम अंदर जाओ, मिस टेलर के डॉल्स के साथ खेलो, जाओ। नो विशाली, कहीं नहीं जाने का। विशाली यहीं बैठेगी और हमारे साथ खाना खाएगी। मैं अभी खाना लगाती हूँ। मैं कुछ मदद करो? नो मिस्टर रामामूर्ति, मैंने कहा ना, लीजा किसी भी मर्द को किचन में आने नहीं देती। तुम यहीं रुको। ठीक है वैशाली, बैठो, इधर बैठो, तुम हमारा सर पे बैठो। हाँ, सर पे। जब उस चौकीदार ने 2 पेन टॉर्चर्स की लाइट देखी, वो समझा कि शेर आया है। झूठ, तुम्हारी आवाज शेर जैसे नहीं निकल सकती। हाँ, भाकड़ बिल्ली जैसे निकल सकती। चलो जंगली बिल्ली जैसी मान लेते हैं। फिर क्या था, वो भाग गया। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा और जो सामान उसने माली से चुराया था वो अपने पा लिया। वेरी ब्रेव। एसपी का बेटा है, अभी से चोर पकड़ने लगा है। बड़े होकर तो तुम बड़े बड़े डाकुओं को यूं पकड़ लोगे, है ना? अच्छा, यहाँ तो कोई चोर और नहीं आते ना? नहीं अंकल, हम तो सो जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। अच्छा। आप कहाँ चल दिए? हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है ना विशाल? हाँ बताओ क्या बात है? वो घोंसला संभाल के रखा है ना? घोंसला? हाँ संभाल के रखा है। और वो 2 चिड़िया? 2 चिड़िया भी बिल्कुल ठीक है। मालूम है, उन दोनों चिड़ियों ने ना 2 अंडे दिए हैं, जिसमें से 2 छोटे छोटे बच्चे भी निकले। मम्मी, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मिट्टी की चिड़िया कभी अंडे दे सकती है? अरे क्या बात है भाई,
तुम लोग किस बात पे इतना हंस रहे हो? हम आपको क्यों बताएं? ये माँ बेटे के बीच प्राइवेट बात है ना? अच्छा, अब हम आपके वाहिद फ्रेंड से तो मिल लिए, लेकिन आपकी वो घोंसले वाली वैशाली कहाँ है? धीरे बोलो मम्मी, पापा घोंसले की बात सुन लेंगे। लेकिन वो है कहाँ? आप लोग को देखे शर्मा जाती है, इसलिए मिस लीजा के पास गई है। अच्छा, वो जो टॉफीज हम आपके लिए लाए हैं ना, थोड़ी सी उसको भी दे दोगे? ओके। अच्छा अब देर हो रही है, हम लोग चलते हैं, बम्बई भी पहुंचना है। आजा बेटे, हम लोग फिर जल्दी आएंगे। ओके बाय। बाय बाय बेटे, फिर हम कभी तुम्हारे डैड से भी जरूर मिलेंगे। ओके टेक केयर। बाय अंकल। बाय। थैंक यू फॉर कमिंग एंड एक्सीलेंट इडली। इडली तो हम अच्छा बनाया, पर थोड़ा कंकड़ आ गया। व्हाट? कंकड़? वो व्हाट कंकड़? यही कंकड़। नहीं कुछ नहीं। लीजा मिस प्लीज मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए ना, वहाँ रास्ते पे कुत्ता होगा। ओके मिस्टर मूर्ति, बाय। बाय बाय। अयो मूर्ति, रामा मूर्ति अय्यर, तेरे में हिम्मत पैदा क्यों नहीं होता दिल खोलने का? हैं? आइए आइए, तशरीफ रखिए। आओ। अरे मनीष जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, तशरीफ रखिए, तकल्लुफ किस बात का? बैठिए बैठिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई हम सब एक ही हैं, एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए ना, क्या भाइयों भाइयों में झगड़ा नहीं होता? होता है। अगर वो अपने झगड़े को लेकर चौराहे पर बैठ जाए तो दुनिया वाले खिल्ली नहीं उड़ाएंगे? उड़ाएंगे। ये सब तो पूछे का बात है साहब। मजदूर लोग आपकी इन बारीकियों को नहीं समझता, और फिर आपका मैनेजमेंट तो 10वें माले पर चढ़कर बात करता है। मैं भी हूं ना, मैं तो यहां जमीन पर बैठा आपके साथ बातें कर रहा हूं। ये गुत्थी सुलझाना कोई मुश्किल काम नहीं है। नया जवान खून है साहब, जल्दी उबाल खाता है। धीरे धीरे सब समझने लगे हैं। भाई आपने पिछली दफा मुझे बोनस बढ़ाने के लिए कहा था, सो मैंने बढ़ा दिया। हालांकि आपको पता है कि मेरी कंपनी के प्रोडक्शन में 5% की कमी हुई है, और मनीष भाई आपकी फैक्ट्री में तो 7.5% की गिरावट आई थी। अब साहब ये सारे मसले सुलझ जाएंगे अगर इन बेचारों को कहीं सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। अब मैं इतनी जगह कहां से लाऊं? ठीक है, एक काम करते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैं देता हूं, फिर देखते हैं, कहीं ना कहीं बंदोबस्त हो ही जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह थोड़ा थोड़ा देकर एक दिन हम खोली के मालिक बन जाएंगे। खोली क्यों, फ्लैट बनवाएंगे। बेशक एक कमरे के ही सही, लेकिन बनेंगे फ्लैट ही। क्यों मनीष भाई, ठीक है ना? हाँ, स्कीम तो ठीक ही लगती है, पर चलेगी कि नहीं कौन जाने। यार तुम तो हर बात पर शक करते हो, पहले मान जाते हो, फिर पता नहीं कौन तुम्हारी नाक में घुसकर तुम्हारा दिमाग घुमा देता है। ये आप जाती करते हैं रावत बाबू। अरे हमारा अपना भेजा है कि नहीं? वहां यूनियन मेंबर्स का जाके समझाना नहीं है का? हर मेंबर नून में नुक्ता निकालता है। मनीष ठीक कह रहा है, हर बात को अच्छी तरह परख लेना चाहिए। साहब हमारी बात समझ गए। अच्छा बाबा, माफ कर दो। बहस में हम भूल ही गए कि ये सब चीजें ठंडी हो रही है। भाई हरी, कुछ और गर्म चीजें ले आओ। जी अभी ले। लीजिए ना, शुरू कीजिए। मनीष जी आप भी लीजिए। हाँ, तो ये सब कुछ तय हो गया। आप वर्करों से जाके कहिए कि उनके घरों की मांगें पूरी हो गई हैं और कल से वो काम पर आ सकते हैं। कल से क्यों सर? आज से क्यों नहीं? अभी तो आधी दिहाड़ी बाकी पड़ी है। सो मच द बेटर। नहीं, अब नहीं रुका जाता। नॉर्मल टाइम से 1 घंटा ज्यादा हो गया है। न जाने ये राजे की औलाद कहां मर गया। गला सूख रहा था। बोर्डिंग स्कूल से वापस आने में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। खैर,
ये खबर सुनाने के लिए अगर मुझे रात भर भी रुकना पड़ा तो रुकूंगा। क्या अरे मनमोहन जी, आप यहाँ इस वक्त? हुजूर, चक्के चलने शुरू हो गए हैं, सब कुछ उलट पलट हो गया। मनमोहन के किए कराए पे पानी फिर गया। ओहो मनमोहन जी, थोड़ा सब्र कीजिए, दम तो लेने दीजिए। चलिए। मेरे कुमार, क्या बोलो? मेरी इन आंखों में झांक कर देखो। झांक रहे हैं। तुम्हें इन आंखों में सिर्फ अपनी तस्वीर नजर आएगी। अरे क्या बोलती हो? तुम्हारी आंखों में हमें अनीमिया दिखाई दे रहा है। मुकाबला हमसे ना करो, हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में। काजी बाबा, ये शेर भी किसी और का है। किसी और का है तो होने दीजिए, महफिल को रंग में खोने दीजिए। मस्ती का आलम है, आप मस्त रहिए, जो रोते हैं उनको रोने दीजिए। अरे उपाध्याय खानदान की वो सजीली मूंछ है जिस पर ये पारो मर मिटी थी अपने कॉलेज के जमाने में, वो आपने काट कर कहीं फेंक दे। ना गलती हो गई जी, आगे से नहीं मुंडवाएंगी। अरे हम नहीं हैं आपके बेटे, नहीं हैं। अरे आप मानते क्यों नहीं? हम गीता की कसम खाते हैं बस। अब ये गीता कौन है? बाबूजी, गीता। आप कहिए, क्या बात है? हड़ताल खत्म हो गई राजा साहब, आदित्य की रुकी हुई मशीनें फिर से चालू हो गई। ये कैसे हुआ? हड़ताल खत्म कब हुई? कल, जब आप बोर्डिंग स्कूल की तरफ रवाना हो। ये कैसे हुआ? क्या तीनों फैक्ट्रीज में स्ट्राइक खत्म हो गई? नहीं, तीनों में नहीं, दो में। धनराज फैब्रिक्स में अभी चालू है। तो इसका मतलब अभी तक फांस फंसी हुई है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? कमाल कर रहे हैं राजा साहब आप भी। वो आपका केशव कलसी इतना माल हड़प कर गया और आप कह रहे हैं कोई बात नहीं। तो क्या आप हमारे जाती मामलों में दखल देना बंद नहीं करेंगे? हुजूर, आपका नमक खा रहा हूं। ज्यादा नमक मत खाइए, वरना जबान जल जाएगी, समझे? और ये क्या है? ये आपकी जेब में क्या है? ये मिक्सचर, वो खांसी बंद नहीं हो रही थी तो डॉक्टर के पास गया तो उसने ये मिक्सचर दिया पीने के लिए। बीमार है ना? या हाँ, तो घर जाइए और जाके आराम कीजिए। हम भी थके हुए हैं और हमें भी आराम करने दीजिए। और सारे शहर के बारे में फिक्र करके दुबले मत हो जाइएगा। जाइए। ठीक है। गया, तुम इस बूढ़े लंगूर को कैसे बर्दाश्त करते हो मुझे नहीं पता। मुझे इसे देखकर घिन आती है। एक तरह से तो ठीक ही कह रहा था। उस केशव कलसी ने हमारे काम में उतनी दिलचस्पी लेना बंद कर दिया है। हड़ताल टूट गई क्या? सो तो एक ना एक दिन टूटनी ही थी, तुम खुद कह रहे थे। हाँ, लेकिन उसकी एक फैक्ट्री में तो अभी तक स्ट्राइक जारी है। उसकी बाकी की और भी तो फैक्ट्रीज हैं। ये नासूर अब उन तक भी फैल कर ही रहेगा। तुम और किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकते क्या? हम कितनी खुशी खुशी विशाल से मिलकर आए, अरे वे कमबख्त यहाँ टपक पड़ा भूसे में चिंगारी लगाने के लिए। सॉरी बाबा, अब मैं इस सिलसिले में और बात नहीं करूंगा। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। कमाल कर दिया आपने सर, बस चाय का प्याला पिलाकर आपने यूनियन लीडर्स को तय कर दिया। चाय का प्याला नहीं मैनेजर साहब, अपने प्यार, खुलूस और सिंसेरिटी से। आइंदा ख्याल रखें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक फैक्ट्री के मजदूर अभी हड़ताल पर हैं, टूटते ही नहीं। अगर वो इसी तरह जिद पे अड़े रहे तो मुझे डर है ये फैक्ट्री मुझे कुछ दिनों के लिए बंद करनी पड़ेगी। बस वो मनीष महाजन किसी तरह हाथ में आ जाए तो वो हड़ताल भी यूं खत्म होगी सर। उसकी नोकेल किसी और के हाथ में है मिस्टर खन्ना। ये जंग है और ये मोर्चा हमें जीतना होगा। देखो बहनी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूं और इसमें कोई रू रियायत की बात नहीं कर रहा। कानूनी मामले तो अब तुम्हें निपटा रहे। मुझे भी दूसरे जमीनों से फुर्सत ही नहीं मिलती।
इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी कंपनी के पार्टनर हो जाओ। पार्टनर? नहीं नहीं अधिकारी साहब, अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। फिलहाल तो ऐसे ही चलने दीजिए। अब ये तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। तुम मेरा हाथ नहीं बटाना चाहते? सर, क्या मैं अपने किसी काम में पीछे रहता हूं? वही तो है, मैं तुम्हें अपने पीछे नहीं रखना चाहता, बल्कि अपने साथ चलाना चाहता हूं। कंधे से कंधा मिल जाएगा तो दुगनी मजबूती आएगी। अब देखो ना, कत्ल के इस केस में तुमने उस बेचारी बेकसूर को जिस तरह से फांसी के फंदे से बचाया, उसकी मिसाल क्रिमिनोलॉजी में बहुत कम मिलती है। तुम्हारी इस कामयाबी के बाद हमारा काम और बढ़ जाएगा और वो तुम्हें ही संभालना होगा। इसीलिए कहता हूं कि मेरे पार्टनर बन जाओ। मैंने जो फाइल तुम्हें भेजी है उसे अच्छी तरह से स्टडी कर लो। इट्स ए फेयर डील। ओके सर, आई स्टडी द फाइल। लेकिन पहले मिनी की डिलीवरी हो जाने दो। उसकी डिलीवरी का वक्त हो गया है। उसकी ड्यू डेट आज है सर। तो तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ भाई जाओ, ऐसे मामलों में देर नहीं बरतते। गो, गुड लक, मैं बाद में वहीं आऊंगा। हेलो मिस्टर भाटिया। मॉर्निंग। आओ सुमेर, आओ बैठो। गुड मॉर्निंग अधिकारी साहब। गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद हाजिर हो रहा हूं। भाई तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है ना। कभी कभी तो इंसान थकने का नाम ही नहीं लेता, और कभी थक कर इतना चूर हो जाता है कि उठने को जी नहीं करता। नील भाटिया से भी यही कह रहा था। बेटे को कानून में दिलचस्पी नहीं थी, सो इंजीनियर बन गया। इसलिए कंपनी का काम खुद ही चलाना पड़ता है। खैर छोड़ो, ये सब तो चलता ही रहेगा। वैसे अभी रिटायर होने का मेरा कोई ख्याल नहीं है। अरे अधिकारी साहब, अभी क्या हुआ है, ये लीजिए। ये क्या है? बहुत देर से आपके साथ हिसाब नहीं हुआ था। ये आपकी रकम हमारी तरफ बकाया थी। इसके बाद अकाउंट साफ। क्यों, अब हमारी जरूरत नहीं रही? आप भी कमाल करते हैं अधिकारी साहब। काम के लिए ही तो आया हूं। धनराज इंटरप्राइजेस वालों के नए इश्यूज अनाउंस हुए हैं। आप जरा अपने एजेंट को मेरे पास भेज देंगे? वैसे उनके शेयर्स के भाव आजकल कुछ गिर गए हैं। उनकी फैक्ट्रीज में हड़ताल वगैरह चल रही है ना। इसके बावजूद मैं उनके नए शेयर्स खरीदना चाहता हूं। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? फिक्र मत कीजिए, वक्त आने पे जिद छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं अपने एजेंट को भेज देता हूं। थैंक यू। बाय द वे, आपके उस नए चेले नील भाटिया का काम कैसा चल रहा है? एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा। तभी उसने मेरी हेलो का ढंग से जवाब नहीं दिया। 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बेचारा तो कभी नहीं बदलेगा। दरअसल उसे अपनी बीवी को नर्सिंग होम में भर्ती करना था। मिनी को? वो प्रेग्नेंट है ना। मिनी प्रेग्नेंट है? थैंक गॉड। बस हिम्मत करो, हिम्मत। बस थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। कहाँ है आपका बेटा इस वक्त? कहाँ है वो? नहीं बेटा नहीं, इस वक्त सिर्फ भगवान को याद करो। बस 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 आधा घंटा और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप इतने उतावले मत होइए मिस्टर भाटिया। सब ठीक तो है ना? बच्चे को कोई खतरा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। क्या कह रही थी वो? परेशान होने की कोई बात नहीं, सब ठीक है।
ठीक है ना सिस्टर? हाँ, गेटिंग इम्पेशेंट, डोंट वरी, बच्चा अपने ही वक्त पर आएगा। आपका फेवरेट सीन क्या था? कमेंट्स में लिखिए। जुनू जुनू जुनू